चॉकलेट खिलौना वाला। सिद्धार्थ नगर नाम के एक गांव था। वहाँ छोटू नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत लालची था। किसी का कोई वस्तु उसे अच्छा लगा तो उसे चुरा कर ही वो चैन पाता था। एक दिन छोटू गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ कंकड़ आकर लगे। उसने चारों ओर देखा, पीठ को सहलाते हुए, किसने मारा होगा भाई, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, कहकर पास वाले बरगद के पेड़ की ओर देखा। वहाँ बरगद के पेड़ पर एक ओट दिखाई दिया। तब वो बरगद के पेड़ के उस ओट के अंदर झांक कर देखा तो उसमें उसे 3 लिलीपुट मनुष्य और 1 लिलीपुट शेर और 1 बिल्ली और 1 कुत्ता दिखाई दिए। तब उसने उस ओट के अंदर हाथ डालकर 1 लिलीपुट लड़की को बाहर निकाला। तब सारे लिलीपुट बाहर आ गए। तब छोटू से लिलीपुट, कृपा करके उस लड़की को छोड़ दीजिए, हम अपने लोक में चले जाएंगे। ये सुनकर छोटू, तुम लोग हो कौन, इतने छोटे हो, सच बताओ, नहीं तो इस ठिगनी को यहीं मसल दूंगा। ठहरिए, हमें कुछ न कीजिए, हम सब लिलीपुट हैं। धरती की सुंदरता का आनंद लेने के लिए हम यहाँ आए थे। इतने में ये शेर और बिल्ली ने आपको कंकड़ मारा और हम फंस गए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उनकी बातें सुनकर छोटू, वाह, लिलीपुट, अरे ये सब फिल्मों में और किताबों में ही पढ़ा था, असली जिंदगी में कभी नहीं देखा था। चलो, मेरी किस्मत चमकी आज, इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। इनकी मदद से मुझे करोड़पति बनना होगा। यूं सोचकर छोटू लिलीपुट से, देखो, तुम लोगों ने मुझे पत्थर मारकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम लोगों को गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो यही मसल दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज हमें कुछ न करो, हम आपकी बात मानेंगे। उस रात को छोटू ने अपने घर पर लिलीपुट सबको चॉकलेट पोथा। फिर उनसे, छोटू सुनो, मैं तुम्हें एक किराने की दुकान पर रखूंगा, वहाँ बच्चे तुम्हें चॉकलेट समझकर खरीदेंगे। उनके घर जाकर उनके घर के सारे गहने, रुपए, पैसे सब चुरा कर लाकर मुझे देना होगा। तब छोटू की बातें सुनकर लिलीपुट शेर, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चोर लगता है। इसके बातों में आए तो हम भी फंस जाएंगे। इसके बातों में आकर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमें तलकर खा जाएंगे। इसकी बातों में ना आइए। उनकी बातें सुनकर छोटू, अच्छा ठीक ने शेर, इसीलिए मैं उस बरगद के पेड़ के ओठ को बंद करके ताला लगा कर आया हूँ। मैं जानता था चुपचाप मेरे कहे अनुसार करोगे तो 1 महीने में तुम लोग छूट जाओगे, वरना तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगा। क्यों, क्या चाहिए? ये सुनकर शेर, नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तब छोटू अपने दोस्त की दुकान पर गया। अपने दोस्त से, इन्हें धनवान को ही बेचो। फिर उस दुकान में चॉकलेट लिलीपुट्स को सजाया। तब उस दुकान पर उस गांव का सबसे धनवान स्वर्णजीत का बेटा विश्वाक आया। उसने उन चॉकलेट को देखकर, ये क्या, ये नया आया है क्या? बहुत बढ़िया है, इन्हें देखकर खाने का नहीं, इन्हें सजा के रखने का दिल करता है। ये कितने के है? सब मिलाकर 100 रुपए। विश्वाक पैसे देकर चॉकलेट लेकर घर चला गया। विश्वाक घर जाकर चॉकलेट के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वो सो गया। फिर लिलीपुट्स घर में हर जगह जाकर वहां से सारे पैसे, गहने सब चुराया। फिर जाते जाते शेर वापस जाकर वहां पर पड़े विश्वाक का फोन उठाकर वापस लिलीपुट के पास गया। ये देखकर कुत्ता, ये फोन क्यों लिया? अरे, ये फोन ले गए तो पुलिस उसे ट्रैक करेंगे, तब वो चोर छोटू पकड़ा जाएगा, तब हम अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। अब बल्ले बल्ले, अब बल्ले बल्ले। सवेरा हुआ। विश्वाक जागा और देखा तो उसके सारे चॉकलेट खिलौने नजर नहीं आ रहे थे। मम्मी, किसी ने मेरा चॉकलेट खिलौना चुराया है, कहकर रोने लगा। तब उसकी माँ, अरे तेरे चॉकलेट ही नहीं, सारे रुपए और गहने भी लेके भाग गए, कहकर दुखी हुई। तब पुलिस आई। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली। फिर स्वर्णजीत के पास आकर, माफ कीजिए, किसी नए व्यक्ति के उंगलियों के या पैरों के निशान नहीं मिले हैं। सर, मेरा फोन भी गायब है, जरूर उन चोरों ने ही उसे चुराया होगा, जरा उसे ट्रैक कीजिए प्लीज। एसआई ने
कांस्टेबल को बुलाकर विश्वास के फोन को तुरंत ट्रैक करो। कांस्टेबल ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया। फिर सर, उस फोन का लोकेशन मिल गया है। तब एसआई और कांस्टेबल्स सब बाहर आए। फिर उन्होंने लोकेशन ट्रैक करते हुए छोटू के घर पर रेड मारा। वहां छोटू और उसका दोस्त दोनों पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। विश्वास वहां आकर अपने चॉकलेट के खिलौनों को उठा लिया, फिर घर ले गया। तब वे खिलौने, विश्वास, हम खिलौने नहीं, इंसान हैं। हम लिलीपुट हैं। हमें छोटू जबरदस्ती यहाँ ले आया। हमें हमारे दुनिया भेज दो प्लीज। अच्छा, मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन है जो मेरा फोन ले आया? ये देखो, ये शेर है जो ऐसी हरकत करता है। ये शेर ही हीरो है, इसी के कारण तुम लोग बच गए हो। तब विश्वास बरगद के पेड़ के पास जाकर उस ओट को खोलकर उन लिलीपुट को उसके अंदर छोड़ा। उन लोगों ने उसे बाय बाय कहकर अपनी दुनिया में चले गए। फ्लाइंग एम्बुलेंस। पंचवटी नाम के एक छोटे से गांव के पास ही एक मिलिट्री एयरपोर्ट था। वहां पर ट्रेनिंग के लिए प्लेन्स उतरते और उड़ते रहते थे। कुछ बच्चे दीवार कूदकर वहां के पुराने प्लेन पर चढ़कर खेलते रहते थे। उस गांव में जयदेव नाम का एक बूढ़ा एक पुराने वैन को चलाता हुआ गुजारा करता था। लोगों को उसमें ले जाता और जो पैसे वो देते थे उसे लेता था। उस गांव में अस्पताल ना होने के कारण जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो अपने वैन में ही उन्हें शहर के अस्पताल ले जाता था। कभी कभी रास्ते में वैन खराब हो जाती और रुक जाता था। तब मरीज की पीड़ा को देखकर खुद भी बहुत दुखी होता था। एक बार उसका बेटा रामदेव शहर से गांव आया। पिताजी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है। कोलकाता में एक बड़े कंपनी में मुझे नौकरी मिली है। 1 महीने में ज्वाइन करने के लिए कहा है। तब तक मैं यहाँ फ्री हूँ, तो कल से मैं ही आपके वैन को चलाता हूँ पिताजी। अगले दिन कुछ लोग एक आदमी को उठाकर उसके वैन के पास ले आए। बेटा, इसे हार्ट अटैक हो गया है, इसे तुरंत शहर ले जाना होगा, चलो चलो। यूं उसे लेकर वैन में तेजी से जा रहे थे कि एक जगह वैन बिगड़कर रुक गई। अरे अब क्या करें, जल्दी नहीं पहुंचे तो ये मर जाएगा, कहकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से गुजर रही एक कार को रामदेव ने रोका। एक्सक्यूज मी सर, इनको हार्ट अटैक हो गया है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप इन्हें लिफ्ट देकर शहर के अस्पताल ले जाएं प्लीज सर, उनकी जान बचाइए सर प्लीज। ए, तुम कौन हो? जानते हो मैं कौन हूँ? इस गांव का सबसे धनवान हूँ, नाम आशुतोष है। जानते हो मेरी कार की कीमत क्या है? तुम जयदेव के बेटे हो ना? उस वैन को और तुम्हें देखकर ही मैंने पहचान लिया था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी को रोको और लिफ्ट मांगो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, हटो रास्ते से, कहते हुए कार को लेकर आगे चला गया। ये देखकर रामदेव दंग रह गया। बाद में किसी ऑटो में उन्हें शहर ले गए। पर जब डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट मर गया है तो सब दुखी हुए। घर पर जयदेव, ओफो, ये तो अनर्थ हो गया है बेटा, पर तुमने उस आशुतोष के कार को क्यों रोका? वो बहुत बुरा आदमी है। वैसे अपने गांव में अस्पताल क्यों नहीं है पिताजी? कम से कम एक एम्बुलेंस की सुविधा तो होनी चाहिए ना। यूं सरकार के भरोसे रहे तो अपनी जिंदगी का यही हाल होगा, यूं कहा गुस्से में। बाद में इस समस्या के बारे में सोचता हुआ जा रहा था तो उसे वहां बच्चे प्लेन के पास खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तब उसे एक उपाय सूझा। उन बच्चों की सहायता से उस प्लेन का इंजन और पंखों को अपनी गाड़ी के साथ जोड़कर उसे एक फ्लाइंग एम्बुलेंस बनाया। उसे लेकर गांव के ऊपर उड़ने लगा तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। बाद में गांव वालों से, आप लोगों को जब भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिए, ये फ्लाइंग एम्बुलेंस आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यूं बीमारों को अपने एम्बुलेंस में उड़ाकर ले जाने लगा।
ये सब देखकर आशुतोष को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन एम्बुलेंस के पास खड़े रामदेव के पास आशुतोष पुलिस को लेकर आया। सर, यही है जिसके बारे में मैंने बताया था। यही है जिसने एयरपोर्ट से प्लेन के पुर्जे चुराया था। इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए सर। क्यों रे, लोगों की सहायता करके हीरो बनना चाहते हो? अरेस्ट कीजिए सर। पुलिस रामदेव को हथकड़ी डालने ही वाले थे कि एक आदमी एक बच्ची को लेकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। आशुतोष जी, आपकी बेटी को सांप ने डस लिया है। उसका तुरंत इलाज ना किया तो उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए रामदेव के पास लाया हूँ हुजूर। ये सुनकर आशुतोष दंग रह गया। ए भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। अब मैं क्या करूं? रामदेव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे कार में चाहे जितनी भी तेज चलाऊं, शहर टाइम पर नहीं पहुंच सकता। कृपा करके अपने एम्बुलेंस में इसे ले जाओ। सर, एसआई साहब, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज सर, कहकर विनती करने लगा। इस तरह रामदेव उस बच्ची और आशुतोष को लेकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ उड़ने लगा। वहां अस्पताल के पास उतरा। वक्त पर इलाज हुआ तो बच्ची उठकर बैठी। शाबाश रामदेव, तुमने बच्ची की जान बचाई। तुम वक्त पर ना लाते तो अनर्थ हो जाता। भाई रामदेव, तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, पर मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पैसों के अकड़ में इतने दिन मैंने बहुत गलत बर्ताव किया। कहते हैं ना कि जब तक अपने पर बात ना आए तो समझ नहीं पाते। अब मैं ये समझ गया हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि गांव वाले कितनी परेशानी उठा रहे हैं। अब से उस एम्बुलेंस की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं अपने गांव में भी मेरी बेटी के नाम पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाकर सबका मुफ्त इलाज करवाऊंगा। ये सुनकर सब खुशी से ताली बजाने लगे। बाद में रामदेव नौकरी के लिए बस में रवाना हुआ तो गांव वालों ने उसे विदा किया। तब से उस गांव में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा करने लगा।